राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। दोस्तों, कृष्ण और राधा यह दो अलग अलग नाम और अलग अलग इंसान नहीं हैं, यह एक ही है। सब जानते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर थे और राधा उनसे भी ज्यादा सुंदर। राधा कृष्ण से वैसे तो 5 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों का प्रेम ऐसा था कि उम्र उसमें कोई मायने ही नहीं रखती थी। कृष्ण वृंदावन में रहते थे। कृष्ण बचपन से ही थोड़े शरारती और चुलबुले से थे। कृष्ण ने अपना बचपन बिल्कुल उसी तरह जिया है जिस तरह से जीना चाहिए। कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे, इतनी मधुर बंसुरी कि सारी गोपियां ध्यान बंद हो जाती थी। जो भी कृष्ण की बंसुरी सुनते वह मोहित हो जाते थे। राधा राधा तो जैसे कृष्ण का ही अंश थी। राधा कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर सब कुछ भूल जाती थी। कृष्ण का बचपन तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों को मथुरा जाना पड़ा। मथुरा में कंस ने अपने अत्याचारों से सबको परेशान करके रखा हुआ था। कंस अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अब कंस का अंत बहुत ही निकट था। दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा ही बहुत पीड़ादायक होता है। कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा कंस को उसके पापों की सजा देने गए। जाने से पहले कृष्ण राधा से मिलना चाहते थे। इन दोनों का मिलन बहुत ही अनोखा है दोस्तों, जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब राधा और कृष्ण मिले थे तब न तो राधा ने कुछ बोला था और न ही कृष्ण ने। दोनों एकदम से उदासीन हो चुके थे। राधा और कृष्ण के मेल को मैं एक अलग वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। राधा के साथ साथ वृंदावन की गोपियां और वृंदावन के सभी लोग बहुत उदास थे। लोगों के अलावा वृंदावन का कण कण बहुत दुखी था। लेकिन कृष्ण को तो जाना था, इसीलिए वह चले गए। वहां कंस का वध किया। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा समय सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती थी। काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन कृष्ण नहीं लौटे। राधा के साथ वही हुआ जो हर लड़की के साथ होता है, शादी। घर वालों ने राधा की शादी करवा दी और घर वालों के दबाव की वजह से राधा को भी शादी करनी पड़ी। शादी के बाद राधा का गृहस्थ जीवन शुरू हो गया, लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी कृष्ण ही मौजूद थे। सालों साल बीत गए। अब राधा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। एक रात वह घर से निकलकर कृष्ण की द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को तब देखा जब कृष्ण एक भीड़ के बीचों बीच खड़े थे। राधा को देख कृष्ण जैसे फूले नहीं समाये। दोनों आज भी वैसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। राधा को द्वारका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा को एक देविका के रूप में उस महल में नियुक्त कर दिया गया। राधा वहां हर दिन कृष्ण को चुपके से देख पाती थी, लेकिन अब राधा के मन में एक डर पैदा होने लगा, कृष्ण से अलग होने का डर। समय के साथ साथ यह डर और भी बड़ा होता गया। एक शाम वह महल से निकलकर कहीं चली गई। वह जिस रास्ते पर चल रही थी उस रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। राधा उस अनजान रास्ते में थक हार कर बैठ गई और कृष्ण को पुकारने लगी। तभी कृष्ण राधा के सामने प्रकट हुए और राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछने लगे। तब राधा ने कहा कि मुझे आपकी बंसुरी सुननी है। तब कृष्ण ने अपनी बंसुरी बजाई। कहते हैं कि वृंदावन में राधा से अलग होने के बाद कृष्ण ने कभी भी बंसुरी नहीं बजाई थी। आज कृष्ण ने बंसुरी बजाई, राधा ने दम तोड़ दिया। राधा के जाते ही कृष्ण ने राधा को गोद में ले लिया और रोने लगे। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बंसुरी नहीं बजाई।